सुष्मिता सेन के भाई और एक्स भाभी आए दिन एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। उनके बीच का झगड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं इस बीच राजीव ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वो कहते हैं, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? आपने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे और मुझे सलाह दे रहे हो। आज तक चारू ने कभी नहीं कहा कि मुझे घर खरीद कर दो। तुम लोग कौन होते हो? तुम सभी हेटर्स हो जिनकी जेब में 100 रुपए भी नहीं होंगे। जियाना के पास अपना खुद का घर है। मुंबई, दुबई और दिल्ली में उसका घर है। ये सब मुझे मत बोलो। मुंबई छोड़ना चारू का फैसला था। वहीं एक यूजर ने राजीव को मूव ऑन करने के लिए और फिर से शादी करने के लिए कहा, जिसके जवाब में राजीव कहते हैं, मुझे दिक्कत नहीं अगर चारू को तीसरी बार भी शादी करनी हो, लेकिन आप लोग मुझे क्यों शादी करने को कह रहे हो? शादी मजाक बन गई है। लोग तलाक ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं। जब कोई ऐसी मिलेगी जो मुझे और मेरे परिवार को इज्जत दे, मैं शादी कर लूंगा। राजीव ने यह साफ किया कि वो सिर्फ बेटी की वजह से साथ हैं। चारू के साथ वो फिर से घर नहीं बसाना चाहते। राजीव का कहना है कि वो एक पिता तो बन गए लेकिन उन्हें बाप बनने का मौका नहीं मिला, जिसके जवाब में चारू ने कहा था कि बाप या माँ बनने का मौका नहीं दिया जाता। जब आप पेरेंट बनते हो तो आपको खुद से ही अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। जिसका जवाब सुनकर राजीव ने कहा कि तुम्हें सच सुनकर मिर्ची लग गई। अब मैं पहले की तरह तुम्हारी बातें सुनकर चुप बैठने वाला नहीं हूँ। हर बात का जवाब दूंगा। तुम मुझे कहती हो कि जब जियाना 1.5 साल की थी तो राजीव ये कर सकता था, वो कर सकता था। तुमने क्या किया उस वक्त? जाकर मेरे खिलाफ सिर्फ इंटरव्यूज दी, मेरी इमेज गिराने की कोशिश में लगी रही। इतना ही नहीं, राजीव सेन ने चारू को कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी और कहा, मैंने कोशिश की कि हमारे झगड़ों पर कोर्ट में चर्चा न हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैंने शुरू किया तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ और मेरे परिवार भी बहुत कुछ झेल चुका है। बता दें कि चारू ने बताया था कि जब वो मुंबई से बीकानेर शिफ्ट हो रही थी तब राजीव ने उन्हें मुंबई में ही रहने के लिए कहा था। राजीव ने कहा था कि वो यहाँ किराए का घर ले लें, किराया वो खुद भर देंगे, लेकिन चारू ने मना कर दिया। चारू का कहना था कि वो अपनी बेटी को किराए का नहीं बल्कि अपने खुद के घर में बढ़ते हुए देखना चाहती हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।